जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी आपकी जबरदस्त तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल की चल रही होगी। जो भी भाई बहन हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर दें। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट में जहां भी गलती हो उस गलती पे काम करें, तभी सिलेक्शन 100% हो सकता है। तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में, पीएससी की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज है कि वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्दी आ रही है। एक्चुअली में यूपीएसआई के कितने पद आ रहे हैं देखो, जो बताए गए हैं ना, 3269 पद बताए गए हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतने पद आएंगे? बताओ मुझे, आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है सिर्फ इतने ही पद आएंगे? पिछली जो यूपीएसआई की भर्ती हुई थी 9,500 पद थे। कितने थे? 9,500 पद। ये 3269 बताए जा रहे हैं। ये शायद एक दो साल, दो नहीं, एक साल पहले बताया गया था 3269 पद। अब ये संख्या मुझे लग रहा है 4 से 5,000 जाने वाली है। तो आप तैयारी में लग जाए यूपीएसआई की में। ठीक है, 4 से 5,000 पद काफी होते हैं, बहुत पद होते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि दीदी पीएससी के पद कब आएंगे, पीएससी के पद कब आएंगे। फिलहाल की कंडीशन में बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो हो रही है, प्रक्रिया चल रही है, उसमें सिविल के पद 60,244 हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है कांस्टेबल की। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, अब ये सिर्फ सिविल के लिए है। पीएससी के पद आएंगे 10,000। मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि पीएससी के अलग से 10,000 पदों पर भर्ती होगी। बस तैयारी में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ। अलग से पीएससी के लिए भर्ती होगी, अलग से सिविल के लिए भर्ती निकली है। इससे पहले जो भर्तियां निकली थी ना, 49,568, 41,520 वाली जो वैकेंसी थी, उसमें सिविल और पीएससी दोनों हुआ करते थे। लेकिन 60,244 पद में सिर्फ सिविल है, सिर्फ सिविल पुलिस है। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ठीक है, तैयारी में लग जाओ। ये भर्ती जनवरी के लिए बोली गई थी, जनवरी चल रहा है, वेट कीजिए। ये भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं 60,244 पदों के लिए कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ें। बहुत ज्यादा आपके मन में रहता है कि दीदी हमें बेस्ट बुक बता दीजिए, दीदी हमको ये बता दोगे हम कहां से कवर करें। देखो, बच्चों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है हिंदी को लेकर, जीएस को लेकर, मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर, रीजनिंग को लेकर, है ना। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है हिंदी पर, अपना 100% पकड़ बनाएं, और जीएस पे अपनी 100% पकड़ बनाएं। मैथ बहुत सारे बच्चों का कमजोर होता है, जैसा कि मैं कमेंट सेशन के माध्यम से देख पाती हूँ। मैथ में बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारा मैथ कमजोर है, हमारा मैथ कमजोर है। एक्चुअली में क्या है कि मैथ कमजोर नहीं होता, हम उसको पढ़ते नहीं है सही से। अगर हम किसी भी चीज में, किसी भी काम में अपना 100% देते हैं ना, तो वो काम हमारा कंठस्थ हो जाता है। समझ रहे हो? और साथ के साथ हमारे दिमाग में भी अच्छे से चला जाता है। तो देखो, हिंदी हिंदी की हमारा चैनल है मिशन वर्दी, जिसपे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जितनी भी प्लेलिस्ट में क्लास है सारी कर लो, सारी कर लो। 37 में से 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। अब आप सोच रहे होंगे दीदी 7 क्वेश्चन कहाँ गए? क्योंकि अभी 7 क्वेश्चन वाले जो चैप्टर हैं वो मैंने अभी आपको नहीं कराए हैं। ठीक है, उनको मैं कराऊंगी, आप परेशान ना हो। 4-5 टॉपिक रह गए हैं, बहुत अच्छे से कराने की कोशिश करूंगी। अब बात आती है रीजनिंग की। दीदी रीजनिंग कहाँ से करें? रीजनिंग की क्लासेस डेली आ रही है, मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है, आप एक बार क्लासेस देखो, आप खुद कहोगे ये टॉपिक मेरा अच्छा नहीं था, कैसे अच्छा हो गया। खुद कहोगे आप, मैं नहीं कहूंगी, आप खुद कहोगे। रीजनिंग की क्लासेस डेली आती है, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस लीजिए। आज भी गारंटी लेती हूँ 45+ आपके सही हो जाएंगे, उन्हीं क्लासेस को आप लोगे तो। और जो बची हुई क्लासेस हैं
वो डेली आ ही रही है। ठीक है, मैथ में स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी। जैसे ही रीजनिंग और हिंदी फिनिश हो जाती है, मैथ आपका शुरू हो जाएगा। जीएस को लेकर बहुत बड़ा आपके मन में कंफ्यूज रहता है कि जीएस में सबसे पहले हम क्या पढ़े। यूपी जीके, भाई पूरी यूपी जीके पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखना। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या हम इन 41 क्लास को ले लें, क्योंकि 41 क्लास है तो हमारी यूपी जीके अच्छी हो जाएगी। हाँ, आपकी यूपी जीके इतनी अच्छी हो जाएगी कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, इस लेवल का पढ़ाया है मैंने आपको। अब बात करते हैं इसके बाद क्या पढ़े, पॉलिटी, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैटिक। जीएस में इतना आप कवर करो और बाकी समय आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग को देना है। ठीक है साथियों, आई होप कि आपको मेरा जो बताने का तरीका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमको किस तरीके से पढ़ना है वो अच्छे से समझ आया होगा। और जो भी हमारे भाई बहन यूपीएसआई और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहे, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास आपकी रीजनिंग की क्लास आ रही है। एक ऐसा टॉपिक आपकी क्लास का आ रहा है, शायद ही बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा उस टॉपिक को लेकर। आप उस क्लास को लेना, आप कहोगे अरे ये तो इतना सिंपल था, है ना। ये वाले प्रश्न कराऊंगी, ये जो आपने देखे है ना, आप कहोगे अरे ये तो बहुत ही सिंपल था, हम तो इसको बहुत डिफिकल्ट समझते थे, ये मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन जब मैंने इसको अच्छे से पढ़ा ना तो मैं खुद कहने लगी अरे इतना सिंपल था, मैं तो इसके प्रश्नों को छोड़ के आती थी पेपर में, क्योंकि मुझे पहले पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मैं अपने आप पढ़ती थी या थोड़ा बहुत ऐसे ही यूट्यूब वगैरह से देख लिया, लेकिन मैंने कभी पेड कोर्स वगैरह नहीं खरीदे थे। लेकिन आज की कंडीशन में मैं इन टॉपिकों को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे वाह इतना अच्छा टॉपिक है ये। तो आप अगली क्लास में आइएगा, दोपहर 12 बजे ये क्लास चलेगी। ठीक है, क्लास में जुड़ना ना भूलें। रात में 8 बजे आपका लाइव सेशन होता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।